सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण जो है दो प्रकार के अनुसंधान है तर्क के आधार पे। एक है आगमनात्मक अनुसंधान, दूसरा है निगमनात्मक अनुसंधान। तो रिसर्च में आगमन और निगमन इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझना होता है और कई बार पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम समझने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आगमन। तो आ से क्या होता है? आ से हम आसान लेंगे। आसान, आसान, आसान मतलब सामान्य। आसान मतलब क्या है? सामान्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगमन में हम क्या करते हैं? विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। स्पष्ट हुआ? आगमन, आगमन आ से आसान, आसान मतलब सामान्य। इसका मतलब है कि इस आगमन प्रक्रिया में हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। और निगमन, नी से क्या हुआ? निश्चित, नी से निश्चित, निश्चित। और निश्चित मतलब जो विशेष चीज होता है ना, विशेष, जो विशेष चीज होता है उसी को निश्चित कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि निगमन में हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो सामान्य से विशेष की ओर जो है हम इसमें जाते हैं, निगमन में। चलिए, अब जो है आगमन तर्क प्रणाली को समझते हैं और निगमन तर्क प्रणाली कैसे काम करता है उसको समझते हैं। आगमन मतलब है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक बात। तो देखो कैसे विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। तो ये एक गाय दूध देती है। तो एक गाय, ये गाय मतलब एक गाय दूध देती है, तो ये विशेष बात है, मतलब किसी एक की बात हो रही है, निश्चित एक की। ये दूसरी गाय भी दूध दे रही है, फिर से निश्चित एक गाय की बात हो रही है, तो मतलब विशेष की बात हो रही है। जब बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आगे जाते हैं कि यहाँ कुछ और भी गाय हैं, मतलब आप जो है बहुत सारे गाय हैं, तो वो सारे गाय भी दूध देती है। तो ये सामान्य बातें आ गई कि ये एक गाय दूध देती है और ये दूसरी गाय भी दूध दे रही है, विशेष विशेष बातें। और इन बातों से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे अन्य अन्य जितने भी गाय हैं सभी गाय जो है दूध देती है। तो ये सामान्य बातें हो गई जो हर जगह पे लागू होता है। तो इस तरह से आगमन प्रणाली काम करती है। अब निगमन तर्क प्रणाली कैसे काम करेगी? जो सामान्य से विशेष की ओर जाता है। सामान्य मतलब जो हर जगह, हर किसी में घटता है सामान्य बातें, और उस बातों से हम विशेष किसी एक एक चीज पे घटाते हैं। जैसे सभी गाय दूध देती है, सामान्य बात है, हर जगह पे ये लागू होता है। चाहे भारत में कहो, अमेरिका में कहो, कहीं अफ्रीका में कहो, गाय है मतलब दूध देगी देगी वो, सभी गाय दूध देती है, सामान्य बात है। अब इससे मेरे सामने एक गाय है, अब जो हम विशेष की ओर जा रहे हैं कि एक गाय है, निश्चित विशेष, और ये गाय भी दूध देने वाली है। बिल्कुल, ये जो एक गाय है तो ये गाय भी दूध देने वाली है, ये विशेष बात है ना? तो इस प्रकार से निगमन तर्क प्रणाली काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तो प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान को तीन भागों में बांटा गया है। एक है मात्रात्मक अनुसंधान, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है मिश्रित। मिश्रित मतलब है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का मिश्रण। तो मिश्रित तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मात्रात्मक अनुसंधान को परिणामात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, जिसको क्वांटिटेटिव इंग्लिश में कहा जाता है। ये शोध के आंकड़ों पर आधारित है। अब मात्रात्मक कहने से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शोध के आंकड़ों पर, ये कैसे आंकड़े, सांख्यिकीय आंकड़ों पर, है ना, ये काम करता है। और मात्रात्मक जो अनुसंधान है वो आदेशात्मक होता है। ये भी एकदम आदेशात्मक शब्द एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आंकड़ों पर, सांख्यिकीय आंकड़ों, और दूसरा है आदेशात्मक, तीसरा है निगमन पद्धति पर काम करता है। निगमन पद्धति, ये जो दो तीन मतलब कीवर्ड है ना मात्रात्मक अनुसंधान के, इन कीवर्ड को कतई भूलना नहीं है, मतलब भूलना ही नहीं है। चाहे खुद का नाम भूल जाओ पर ये शब्द नहीं भूलना है। फिर आगे चलते हैं। जो ये जो मात्रात्मक अनुसंधान है, यह सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख, रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रह करता है। तो मतलब इनके द्वारा, इन इन सर्वेक्षण के द्वारा, संरचित संरचित साक्षात्कार के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, अभिलेख के द्वारा, इनके द्वारा डेटा संग्रह किया जाता है।
इस मात्रात्मक अनुसंधान में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं गुणात्मक अनुसंधान पे। गुणात्मक अनुसंधान, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ये आगमन पद्धति पद्धति पर काम करता है। ऊपर वाला निगमन था मात्रात्मक, और गुणात्मक आगमन पद्धति पे काम करता है। और गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानव व्यवहार, उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना। तो इसका मानव व्यवहार और उससे नियंत्रित करने वाले जो कारण है, उनको गहराई से समझा जाता है गुणात्मक शोध में। ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसके। ठीक है। आगे गुणात्मक शोध जो है निर्देशन से कार्य करता है, मतलब निर्देशात्मक है। और ऊपर वाला मात्रात्मक शोध कैसा था, आदेशात्मक, और ये निर्देशात्मक। ठीक है। और गुणात्मक शोध में आमतौर पर उपक्लब या हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि हाइपोथेसिस का प्रयोग किस शोध में नहीं किया जाता है, तो गुणात्मक शोध में नहीं किया जाता है। और व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है। ये जो है गुणात्मक शोध है, ये व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। तो कैसे भी करके घुमा फिरा के पूछे, लेकिन आप इन कीवर्ड को यदि ध्यान रखते हैं तो आपको आपका प्रश्न का उत्तर जो है कभी भी भूल नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं। अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य विषय माना गया है। तो ये भी कीवर्ड है कि विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य विषय माना गया है। अब आगे आगे है गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत और भी बहुत सारे प्रकार आते हैं जैसे, और इन सारे प्रकार जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है ना, मतलब बिना सोचे समझे रट लेना है, इसमें कोई आपको थोड़ा भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पेपर में मेरा 100% मतलब रिसर्च से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही हो, तो आप अवश्य कीजिएगा। समूह केंद्रित अनुसंधान, समूह केंद्रित अनुसंधान जो इसके गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन। देखो, फोकस ग्रुप रिसर्च मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग मिल करके जब हम किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन से कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, तो उसको समूह केंद्रित अनुसंधान कहते हैं। फिर प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब है कि खुद से जो हम देख करके कुछ एकत्रित करते हैं डेटा वगैरह, तो उसको प्रत्यक्ष अवलोकन कहा जाता है। फिर है गहन साक्षात्कार। हम यह असंरचित होता है। देखो, एक होता है संरचित और एक होता है असंरचित। ठीक है ना, तो संरचित मतलब है कि स्ट्रक्चर, मतलब है कि पहले से सजा हुआ कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। और असंरचित क्या होता है, पहले से सजा हुआ नहीं, मतलब अचानक से तुम गए, आप पता नहीं पूछे, तो किसी का उत्तर आपको मिला, किसी का उत्तर नहीं मिला, आपको पता भी नहीं है कि कैसे करना है, लेकिन आप चले गए कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे साक्षात्कार को असंरचित कहते हैं। तो ऐसे असंरचित गहन साक्षात्कार असंरचित होता है गुणात्मक के अंतर्गत। फिर है कथात्मक अनुसंधान। कथा के माध्यम से मतलब साहित्य की समीक्षा करने से जो डेटा इकट्ठा की जाती है। फिर है घटनाजन्य अनुसंधान, है ना। फिर है नृजातीय या जातिवृत्तीय अनुसंधान, जिसको एंथ्रोग्राफी कहते हैं। तो नृजातीय अनुसंधान, इसका उद्देश्य भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं। जाति वृत्तात्मक का मूल मानव शास्त्र है, तो मानव शास्त्र इसका मूल है, नृजातीय अध्ययन। और नृजातीय अनुसंधान ये गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। आगे है व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, जिसको केस स्टडी कहते हैं। मतलब एक एक चीज, कुछ एक निश्चित एक दो चीज हम ले लिए और उसका गहन अध्ययन किए, तो ऐसे अध्ययन को केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान कहा जाता है, जो गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है प्रदत्त आधारित अनुसंधान या ग्राउंडेड थ्योरी। इस विधि में प्रदत्त के संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिमाणात्मक प्रदत्त अभिलेखों का पुनर्वीक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण, सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे उपरोक्त वर्णित विधियों के अलावा पात्र अभिनय। देखो, गुणात्मक, ये सारे जितने भी हम ऊपर पढ़े, ये सारे गुणात्मक शोध के अंतर्गत तो आती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ और एक चीज़ें आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक तो रोल प्ले मतलब पात्र अभिनय।
दूसरा है सतत अनुकरण मतलब सिमुलेशन, तीसरा है डायरी डायरी मेथड, ये सब भी आते हैं। और कई बार पूछा गया है, आगे भी ज़रूर पूछेंगे, तो आप लोग इसको बिना सोचे समझे रट लीजिएगा। तो आगे इस प्रकार मिश्रित अनुसंधान है, तो मिश्रित अनुसंधान में कुछ खास बातें नहीं है। तो आज की कक्षा यहीं तक है। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।